हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विथ एसएसडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक एचसीएफ एंड एलसीएम का कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। वैसे छात्र जो रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी के परीक्षार्थी हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। आप लोग से निवेदन है कि वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए पहला क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लसाअ 2520 तथा मसाअ 12 है। इनमें से एक संख्या 504 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का लसाअ 2520 तथा मसाअ 12 है। इनमें से एक संख्या 504 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को बनाने से पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में दिखे तो इसमें एक फार्मूला का यूज होता है, जो कि फार्मूला है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या दिया गया है 504, जबकि दूसरा संख्या हमको निकालना है। एलसीएम का मान दिया गया है 2520 गुणे एचसीएफ का मान दिया गया है 12। इसको जब हम कटाएंगे तो 504 से 5 बार में 2520 कट जाएगा। दूसरी संख्या जो निकल कर आएगा वो हमारा हो जाएगा 5 में 12 में गुणा करेंगे तो 12 25 60। दूसरी संख्या जो निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी 60। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार है, दो संख्याओं का लसाअ 4800 तथा मसाअ 160 है। इनमें से एक संख्या 480 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से इस क्वेश्चन में भी वही फार्मूला अपनाएंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। पहली संख्या इसमें दिया गया है 480, दूसरी संख्या हमको निकालना है। एचसीएफ का मान दिया गया है 160 और एलसीएम का मान दिया गया है 4800। जब इसको हम काटेंगे तो 480 से 4800 जाएगा 10 बार में। 160 में जब हम 10 का गुणा करेंगे तो जो दूसरी संख्या निकल कर आएगा वो आएगा 1600। 1600 इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लसाअ 30 तथा मसाअ 5 है। इनमें से एक संख्या 10 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार फिर से वही फार्मूला अपनाएंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या इसमें दिया गया है 10, दूसरी संख्या हमको निकालना है। एलसीएम का मान दिया गया है 30, एचसीएफ का मान दिया गया है 5। जब इसको 10 से 30 घटाएंगे तो 3 बार में जाएगा
दूसरी संख्या जो निकल कर आएगा 5 3 15, 15 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है तथा 913 है, ये संख्याएं कौन सी है। 4 ऑप्शन दिया गया है। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व कर कर देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। बोल रहा है कि 2 अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है तथा 913 है, ये संख्याएं कौन सी है। इस क्वेश्चन में भी वही फार्मूला अपनाएंगे हम। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल जो दिया गया है दोस्तों, वो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का गुणनफल दिया गया है 2028, यानी दोनों संख्याओं का गुणा कर कर एक ही बार दे दिया है। और एलसीएम का मान नहीं दिया है। एलसीएम का मान हम कुछ भी मान लेंगे, जैसे x गुणे एचसीएफ का मान दिया गया है 13। अब इसको हम काटेंगे तो 13 से जो 2028 कटेगा वो कट के जाएगा 156 बार में, तो x का मान जो निकल कर आएगा वो 156 होगा। जबकि एक मान हमारा दिया हुआ है 13 एचसीएफ, दूसरा निकल कर आ गया 56। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, 13 156। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है तथा महत्तम समापवर्तक 13 है, ये संख्याएं कौन सी हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले दो संख्याएं दिया गया है 15 और 11। इस संख्याओं को हम मानेंगे। सबसे पहले मान लेंगे कि संख्या दिया गया है 15x और 11x। मान लेंगे कि महत्तम समवर्तक जो दिया गया है वो 13 है, x बराबर 13। महत्तम समापवर्तक को हम x मानेंगे, x का मान जबकि दिया गया है 13, तो अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। 15 गुणे 13 बराबर 11 गुणे 13। 15 में 13 में गुणा करेंगे तो निकल कर आएगा 195, और 11 में 13 में गुणा करेंगे तो होगा 143। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 12 है तथा महत्तम समापवर्तक 12 है, ये संख्याएं कौन सी है। ये तो ऑप्शन के अनुसार ही बन जाएगा। जैसे दो संख्याओं का अंतर 12 है तो इस ऑप्शन में देख लेंगे कि किसका अंतर 12 है, और महत्तम समापवर्तक भी दे रखा है 12, यानी जो इस क्वेश्चन में 12 के मल्टीपल होंगे, यानी 12 से कटने वाले होंगे, दोनों संख्याएं वही आंसर होंगे। तो पहला ऑप्शन देखेंगे तो 66 78 जाए, जबकि 12 से 66 नहीं कटेगा। दूसरा ऑप्शन देखेंगे 70, ये भी 12 से नहीं कटेगा। और
ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो 94 दिया गया है, जबकि 12 से 94 नहीं कटेगा। एकमात्र ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि 12 से कट जाएगा 7 बार में, और 96 भी 12 से कट जाएगा 8 बार में। यानी 12 का मल्टीपल इसमें ऑप्शन नंबर सी ही केवल है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा लघुत्तम समापवर्तक 48 है, इन संख्याओं का योग कितना है। दोस्तों, दो संख्याएं दिया गया है 2:3, लघुत्तम समापवर्तक दिया गया 48, इन संख्याओं को हम लोग को योग निकालना है। सबसे पहले दोनों संख्याओं का हम लघुत्तम निकालेंगे यानी एलसीएम। तो 2:3 दिया गया है, इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो निकल कर आएगा 3 दूना के 6, और लघुत्तम समापवर्तक पहले से ऑलरेडी दे रखा है 48। 6 से 48 कटाएंगे तो 8 बार में जाएगा। फिर 8 से इस 2:3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 16 और 3 8 24, यानी जो दोनों संख्याएं जो होगी 16 और 24 होगी। अब पूछ रहा है कि इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो 16 प्लस 24 जोड़ देंगे, 6 4 10, 2 1 3 1 4, यानी इन संख्याओं का जो योग निकल कर आएगा वो 40 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा लघुत्तम समापवर्तक 400 है, इन संख्याओं का योग कितना है। उसी प्रकार देखेंगे, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, दो संख्या दे रखा है 4:5, इसका लघुत्तम समापवर्तक दे रखा है यानी एलसीएम 400। सबसे पहले 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 4 5 20, इसका एलसीएम ऑलरेडी दे रखा है 400। 20 ले 400 काटेंगे तो 20 बार में जाएगा, यानी ये जो 20 मान निकल कर आया उस 20 ले इस दोनों संख्याओं में गुणा कर देंगे। तो 20 में 4 में गुणा करेंगे तो 80 होगा, और 20 में 5 में गुणा करेंगे तो 100 होगा। अब पूछ रहा है इन संख्याओं का योग कितना होगा। दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे, 80 प्लस 100 बराबर 180 होगा, यानी जो योग निकल कर आएगा वो 180 होगा। 180 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगर आप रेलेवेंट पीसी एलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी का छात्र हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। काफ़ी यूजफुल वीडियो है, आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद साथियों।